हेलो गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा वीडियो है। और अगर आप स्टॉक मार्केट की लर्निंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करना है कि देखो, है ना। तो इसमें जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ वो है फिनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड, टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड एंड जो है सो आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए उससे रिलेटेड। क्योंकि जो देखेंगे इंडियन मार्केट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं और उन्होंने एक तरह से पूरे स्टॉक मार्केट की नॉलेज को हम्बो जम्बो कर दिया है। कुछ दिन पहले तक जो है सो मतलब 15 साल 20 साल पहले जो मार्केट की प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वहाँ लैक ऑफ नॉलेज थे, है ना। नॉलेज काफ़ी कम होता था क्योंकि इंटरनेट का उतना क्रेज़ था नहीं, है ना। सब कुछ अवेलेबल होते नहीं थे ऑनलाइन। लेकिन आज के डेट में क्या है कि सब कुछ अवेलेबल है और वही आपकी प्रॉब्लम बन चुकी है। मतलब लोड ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया, है ना। इतने सारी इन्फॉर्मेशन है और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं और सब ने अपने-अपने ज्ञान फैल रहे हैं और उस ज्ञान में जो है सो आप कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो अगर आप लर्न करना चाहते हैं, है ना, तो सबसे पहले जो आपको लर्न करना है वो करना है बेसिक मैकेनिज्म, है ना, कि स्टॉक मार्केट क्या है, यहाँ पे करते क्या है, आईपीओ क्या होता है ना, डिपॉजिटरी क्या है, ब्रोकर का क्या रोल है, डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रोकर्स क्या करते हैं, जो हम ट्रेड करते हैं या जो पोजीशन लेते हैं तो उसमें कितने तरह के चार्जेस होते हैं, एफपीओ क्या है, डिविडेंड क्या होता है ना। तो ये बेसिक बेसिक चीजें जो है सो आप सबसे पहले लर्न कीजिए, फिर किसी इंस्टीट्यूशन में जाइए एंड वहां पे जाके जो है सो आप उससे पूछिए कि क्या क्या चीजें सिखा सकते हैं और साथ में ये भी पूछिए कि मेरे लिए क्या जो है सो ठीक होगा। क्योंकि देखो, स्टॉक मार्केट की नॉलेज जो है वो पर्सनलाइज बेसिस पे ही शेयर की जा सकती है। सपोज मान लो कि आप एफ एंड ओ के लिए बने ही नहीं है, मैं आपको एफ एंड ओ जो है सो क्यों पढ़ाऊं और क्यों उसकी जो है सो रिकमेंडेशंस मैं आपको दूं। हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बने हैं और आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट अच्छा कर सकते हैं क्योंकि आपकी साइकोलॉजी उस हिसाब से है ना। आपका जो है सो टाइम नहीं बचता ज्यादा, जिसके चलते आप जो है सो शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर पाए। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करेंगे या एफ एंड ओ की ट्रेडिंग करेंगे तो आपको जो है सो डेली बेसिस पे 1 घंटे 1.5 घंटे या 2 घंटे की स्टडी तो कम से कम करनी ही पड़ेगी। अगर वो स्टडी करने का टाइम नहीं है तो आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़िया होगा, है ना। तो जहां भी जाते हैं ये चीजें आप डिस्कस कीजिए, देन उसके हिसाब से फिर आपको स्टॉक मार्केट की लर्निंग करनी है। जरूरी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर ही बन जाएगा, जरूरी नहीं है कि हर कोई इंजीनियर ही बन जाएगा, वैसे ही जरूरी नहीं है कि हर कोई मार्केट में ट्रेडिंग कर पाएगा। जनरली जब आप जाते हैं तो आपको यही बताया जाता है, हाँ, बिना सोचे समझे कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम आपको सिखाएंगे, उसको फॉलो कीजिए, ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी नहीं, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो रोल प्ले होता है वो प्ले होता है आपका साइकोलॉजी से। आपका सोशल स्टेटस क्या है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है ना। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप मान लो कि 10,000 15,000 कमाने वाले लोग हैं, है ना, तो क्या आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप जाते हैं कहीं पे सीखने के लिए तो आपको यही बताया जाता है, हाँ, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको फीस चाहिए। तो ये चीज का ना जरूर ध्यान रखें। दूसरा चीज कि अनाप शनाप आपको कभी भी रिटर्न नहीं आ सकता। हम आते हैं 10,000 लगा के सोचते हैं कि 10,000 हमें हर महीने मिले। 10,000 का मतलब जानते हो क्या है? 10,000 से 10,000, इवन कैसे ऐसे भी लोग हैं कि 10,000 से 10,000 डेली कमाना चाहते हैं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। ये जो सपने आपको दिखाए जा रहे हैं ना इंस्टाग्राम रील पे या यूट्यूब पे, वो गलत है। ठीक, ये एक चीज हो गया। दूसरा जो चीज आपको सीखना है वो ये कि फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग।
क्योंकि देखो ये फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आपकी अच्छी नहीं होगी, वही आपका जो है सो इमोशन क्रिएट करेगा। और जब आप वो इमोशनल जाल में फंसेंगे, फिर आपका जो डिसीजन मेकिंग होगा स्टॉक मार्केट में, वो बिल्कुल लॉजिकल ना होके इमोशनल हो जाएगा और आप स्टॉक मार्केट में धंसते चले जाएंगे, लॉस करते चले जाएंगे। हो सकता है आप बहुत बड़े फाइनेंशियल डिजास्टर में भी आ सकते हैं। और कई लोगों को मैंने स्टॉक मार्केट में बर्बाद होते हुए देखा है। और तभी जो है सो स्टॉक मार्केट इतना बदनाम है, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर उठ के ट्रेड ले लेते हैं या इन्वेस्टमेंट की पोजीशन लगा लेते हैं। ये हो सकता है कि हम किसी एक या दो स्टॉक में ही जो है सो सारा पैसा लगा कर बैठ जाते हैं और हमें लगता है कि यही पैसा देगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। जी नहीं, ये चीजें बिल्कुल गलत है। तो साथ-साथ आपको जो सीखना है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग भी सीखनी है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग है कि आपको फिक्स्ड इनकम में कितना पैसा डालना है, रियल एस्टेट में कितना पैसा डालना है, गोल्ड और सिल्वर में कितना पैसा डालना है, इक्विटी मार्केट में कितना पैसा डालना है ना? फिर उसमें भी आता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पार्ट कितना होगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का पार्ट कितना होगा और एफ एंड ओ की ट्रेड के लिए कितना आप रख पाएंगे। और इसके साथ साथ जो है सो टैक्स कंप्लायंसेस भी आपको समझने पड़ेंगे कि ये सारे जो इन्वेस्टमेंट के टूल हैं या ट्रेडिंग के टूल हैं, इनमें टैक्स कंप्लायंसेस क्या है। तो उस हिसाब से जो है सो आपको टैक्सेशन का भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तो उसके लिए टैक्स प्लानिंग करने पड़ेंगे। अब फाइनेंशियल प्लानिंग और टैक्स प्लानिंग मेरे हिसाब से तो इंडिया में जो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स ने कोर्स लॉन्च कर रखा है, वो किसी ने नहीं दे रखा है, कोई सिखाता ही नहीं है। और वो फाइनेंशियल प्लानिंग और टैक्स प्लानिंग जो है सो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि वहीं से डिसाइड होगा ना कि आप कितना पैसा जो है सो स्टॉक मार्केट में लेके आना चाहते हैं, सो दैट कि वो जो डिसीजन मेकिंग हो वो आपका इमोशनल ना हो, लॉजिकल हो। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के बिगिनर हैं, आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, तो इन सारी चीजों का जो है सो ध्यान रखना काफी जरूरी है। स्टॉक शिक्षा विथ लवली फाइनेंस जो है सो एक कंप्लीट पैकेज लेके आया हुआ है। हम लोग एक कंप्लीट कोर्स चलाते हैं जिसमें स्टॉक मार्केट की नॉलेज तो मैं आपको देता ही देता हूँ, साथ में लवली फाइनेंस जो है सो आपको टैक्स प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग भी आपको समझाता है कि कैसे करने हैं, है ना? तो अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है, तो हम लोगों ने आपके लिए 2 डेमो सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, जिसमें जो है सो आपको थोड़ा बहुत समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, है ना? फिर हमें भी कुछ आपके बारे में जानने को मिलता है, सो दैट कि हम आपके लिए एक पर्सनलाइज़ जो है सो कोर्स बना के आपको दें, जो आपके लिए ही बिल्कुल बेनिफिशियल। तो अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, तो वो 2 फ्री ऑफ कॉस्ट जो डेमो आपको दिए जा रहे हैं, वो लेने के लिए आप ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हो सके अगर आप दिल्ली के हों, तो ट्राई करो कि आप जो है सो ऑफ़लाइन सेशन ही लें। और जनकपुरी में हमारा ऑफ़िस है, तो आप आके कभी भी वो डेमो सेशन ले सकते हैं।